नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है। जैसा कि ये डेली चार्ट एनालिसिस है और मार्केट मंडे को कैसे ट्रेड करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर जब ये वीक बीतता है तो हमें वीकली चार्ट पे एनालिसिस करना चाहिए। वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। और डेली चार्ट पे जैसे कि जब से मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया है, यानी वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, मैंने इस लेवल पे, ये जो लेवल है यहाँ पे जब मार्केट था, ठीक है, तो मैंने जो है वीडियो बनाना स्टार्ट किया था इस लेवल से। और यहाँ पे मैंने बताया था कि जैसे कि जब मार्केट जो है यहाँ पे पहुँच गया था इस लेवल पे, यानी 4 दिन मार्केट में जब प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, तो मैंने प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं मेरा, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि अब घोड़ा जो है थक गया है। यानी 1 2 3 4 दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और उसके बाद मैंने बोला था कि अब घोड़ा जो है थक गया है, अब यहाँ पीछे थोड़ा सा रेस्ट लो। तो घोड़े ने क्या किया था, घोड़े ने यहाँ पर रेस्ट लिया, ठीक है, यहाँ पर रेस्ट लिया और उसके बाद जो है फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट किया। अब इसका जो स्विंग हाई है वो है 25,455 का लेवल, ठीक है। ये 25,455 का लेवल, यानी ये वाला, ये इसका टारगेट होगा नेक्स्ट वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा तो ये जो ऑल टाइम हाई है ये वाला, यहाँ तक मार्केट जाएगा, जो कि है 25,666, 25,666 से 88 का लेवल है। तो यहाँ पे मार्केट जो है जा सकता है। अब हम बात करते हैं डेली चार्ट पे हम मार्केट को कैसे देखते हैं। देखो, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, सबसे पहले हमारी सोच क्या होनी चाहिए, मार्केट खुलने से पहले हम कैसे सोचते हैं, हमारी थॉट किस तरीके से होनी चाहिए मार्केट में। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखोगे मार्केट ने जो हाई लगाया है वो लगाया है 25,330 का लेवल, ठीक है, ये है 25,330 का लेवल, और क्लोज किया है 25,285 का, और इसने लो लगाया था 25,255 का। अब यहाँ पे ये चीज़ें मैंने मेंशन की है। यहाँ पे आप जब भी एनालिसिस करो मार्केट की, ठीक है, मार्केट के एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो है ना 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा तब हम क्या करेंगे, पैरेलल ओपन होगा तब क्या करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट हाई और क्लोज की हाई और क्लोज के बीच की दूरी कम है, कम इन द सेंस जैसे 50 पॉइंट है, 60 पॉइंट है, तो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मार्केट की क्लोजिंग और लो 50-60 पॉइंट है तो वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया है, ठीक है, जो हाई लगाया है वो लगाया है 25,330, और जो क्लोज किया है 25,285 का लेवल, यानी इसके बीच की दूरी कितनी है, 45 पॉइंट है, ठीक है। और क्लोज और लो के बीच की दूरी कितनी है, 129, यानी 129 पॉइंट है। तो अब हम देखते हैं हमारी पहली कंडीशन क्या होगी। अगर मार्केट जो है हाई और क्लोज के बीच में, यानी यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है और कंसोलिडेट करता है। दोस्तों देखो, अभी क्या है ना, मैं बिगनर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे जो पहली 5 मिनट की कैंडल बनती है उसमें हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। इसका कारण क्या है ना, 5 मिनट की जो कैंडल होती है वो डिसाइड करती है कि मार्केट का 5 मिनट या ये 10 मिनट और ले लो, ये डिसाइड करती है कि मार्केट में मूड किसका अच्छा है, यानी बायर मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं या सेलर मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ मार्केट ओपन होता है, ठीक है, इस लेवल पे, और मार्केट फिर ये 25,330 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो जो हमारे टारगेट होंगे 25,355 का और 25,222 का और 25,455 का, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यानी ये हमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं अगर मार्केट पैरेलल ओपन होगा और 25,330 के लेवल को ब्रेक करेगा तब। अगर मार्केट क्लोजिंग और इसके बीच में, क्लोजिंग और लो के बीच में ओपन होता है, ठीक है, तो जो हमारे टारगेट होंगे 25,198, 25,155 और 25,055, ये नीचे की साइड में टारगेट हमारे अचीव होंगे। अब देखते हैं ये क्या था पैरेलल ओपन होने पे, यानी अगर जब मार्केट हाई क्लोज के बीच में ओपन होता है या क्लोज लो के बीच में ओपन होता है। फिर आती है कंडीशन गैप अप ओपन की। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो मार्केट क्या है, अभी ग्रीन में क्लोज कर रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे आप चार्ट में जब देखोगे, जैसा कि ये चार्ट है, ठीक है, जब यहाँ आप चार्ट में देखोगे तो चार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं समझ में आ जाती हैं। जैसे कि ये दिखाने मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, चलिए हम ऐसे ही समझते हैं। चार्ट में क्या है ना दोस्तों, जैसे जो हमारा स्विंग हाई है 25,000
25,455 का लेवल, ये 25,455 का लेवल जो है ना, यहीं से मार्केट ने जो है रिवर्स किया था, ठीक है, और उसके बाद फिर से वहीं पे जा रहा है। तो जब ये 25,455 से लेकर के 25,455 से लेकर के 25,000 यानी 100 पॉइंट का, 400 के बाद क्या आता है, 500 आता है, 555, ये जो जोन होगा ना, ये स्ट्रांग होगा, ये थोड़ा कंसोलिडेशन जोन होगा। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। जैसे कि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मार्केट 25,000 के लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे घोड़ा थक गया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जहाँ पे घोड़ा थका हुआ है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। तो मार्केट ने क्या किया, 3 दिन जो है कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया था। अब इसका जो नेक्स्ट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो है 25,455 से लेकर के 25,555। ये 100 पॉइंट जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट 1-2 दिन कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, तो नेक्स्ट जो लेवल आएगा 25,600। यानी अगर आप देखो, 2-3 चीज़ें आप समझ लो, मार्केट में हमेशा बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए, ठीक है। बड़ी पिक्चर इन द सेंस, जैसे 500 के लेवल पर मार्केट क्या कर रहा है, 1000 के लेवल पर मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अभी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ही है। जो हमारे पास बेस्ट मूवमेंट आएगी वो आएगी 25,688 के बाद, यानी ये मार्केट ने जो है ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी राइटर्स होंगे, जहाँ पे जैसे कि अब यहाँ पे मार्केट में जो है ना बहुत ज़्यादा पॉइंट्स पे नहीं है, क्योंकि 25,285, 400, 600, ठीक है, 680 का जो लेवल है, क्योंकि जैसे हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हमारा जो एसएल होता है 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, या जिस तरीके का हमारा सेटअप बनता है, ठीक है। लेकिन जो सेलर्स होते हैं उनका जो एसएल होता है ना, वो 100 पॉइंट का होता है, या वो साइकोलॉजिकल जो जैसे 1000 पॉइंट या 5000 पॉइंट या 500 के पॉइंट पे वो जो है अपना एसएल रखते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंतज़ार करना होगा। अब यहाँ पे देखो, जैसा ये मैंने बताया है, ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं, आप इसे ध्यान से देखना। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर मार्केट पैरेलल ओपन होता है, ठीक है, यानी इस लेवल पे हाई और क्लोज के बीच में ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट के बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो 25,355, 25,422, 25,455 ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट क्लोज और लो के बीच में कंसोलिडेट करता है और नीचे की साइड में ब्रेक करता है, तो 25,198, 25,155 और 25,055 का लेवल मार्केट जो है नीचे की साइड में दिखा सकता है। ध्यान देना दोस्तों, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, ठीक है, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में जाएगा, यानी जो लेवल मैंने आपको बताया है 25,455 से लेकर के 25,555, यहाँ पे जो है ना, हमें बिल्कुल एग्रेसिव होकर के बाइंग नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगा हमें उसी तरीके से ट्रेड करना होगा। अगर इन केस मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, गैप डाउन में भी हमें प्राइस एक्शन का ही वेट करना चाहिए, लेकिन मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और पहली कैंडल बुलिश कैंडल बनाता है, यानी हैमर टाइप की कैंडल बनाता है, तो हम उस पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? मेरा मेन मोटो ये है कि आप जो है ना ट्रेड को एनालिसिस कैसे करो। देखो, जैसे कि मैंने इससे पहले ये मैंने एनालिसिस की थी आप लोगों के लिए, ये मैंने किया है। अब देखो, जैसे मार्केट जो ओपन होता है तो हमारे पास कंडीशंस कितनी होनी चाहिए, ये इसी तरीके से मैं कॉपी बना करके लिखता हूँ, ठीक है। तो आपसे भी अनुरोध है, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं और ख़ास तौर से फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप ये मान के चलो कि 5 साल आपको स्टूडेंट बनना ही होगा। अगर आपकी औकात, सीधी सी बात है, अगर आपकी औकात सीखने की, पढ़ने की, अपने आप को बदलने की नहीं है, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत दूर रहो, क्योंकि ये कब आपको खा जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। इसलिए आप एक प्रण लो कि आपको सीखना है, और उसे सीखने में आपके मतलब जो भी पैसा जाता है, छोटी छोटी अमाउंट से ट्रेड करो, तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तभी आप एक ऑप्शन ट्रेडर बन पाओगे, अन्यथा ऑप्शन ट्रेडर आप नहीं बन सकते, ठीक है। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, और उन तीनों पॉइंट को आप जो है लिखो। पहली चीज़ लिखा करो, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ वही मैं बता रहा हूँ। मार्केट गैप अप ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होगा तब हम क्या करेंगे, पैरेलल ओपन होगा तब हम क्या करेंगे, और जो हमारा अभी मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।